बसंत सिर्फ पतंगबाजी का तो नाम नहीं है, मौसीकी का एक सैलाब है जो हर छत को डांस फ्लोर बना देता है। और छतों पर जब हम आपको बता रहे हैं कि जनाब अंगीठियां भी हैं, गुड्डे भी हैं, डोरे भी हैं, तो वहां पर स्पीकर्स भी पड़े हुए हैं जनाब। और स्पीकर्स पर जब तक धुनें ना बजें तब तक तो बसंत का मजा ही नहीं आता। तो क्या बसंत की आमद पर बनाए गए नए गीत लाहौरियों को मुतासिर कर रहे हैं? कौन कौन से गाने हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं? और बसंत स्पेशल रिव्यू में पाकिस्तान के मायनाज फिल्म और ड्रामा क्रिटिक शुएब हारून ने हमें जो है उनसे जान लेते हैं कि जनाब कौन कौन से नगमे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको भी बसंत मुबारक हो, गो कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये बताइएगा कि दिल हुआ बो काटा ये सिर्फ एक गाना नहीं है, मैं इससे ही आगाज करता हूँ, बल्कि ये तो बसंत का ट्रेडमार्क बन चुका है। आप क्या समझते हैं कि आज भी इस ट्रैक पे अंदर ऐसी कौन सी जादुई चीज है जो 20 साल बाद भी इसका सहर नहीं टूट रहा? नई नस्ल भी जनाब इसके साथ कॉप अप कर पा रही है, वो भी इसकी वाइब को एंजॉय कर रही है। बिल्कुल जनाब, ये जो गाना है दिल हुआ बो काटा, ये आप सुन लें तो आपको बसंत याद आ जाती है, या जब बसंत आती है तो आपको ये गाना याद आ जाता है। तो ये गाना जो है और ये बसंत जो हमारा एक बहुत अच्छा खूबसूरत सकाफती त्यौहार है, और बड़े अरसे के बाद दोबारा लाहौर वालों को बल्कि पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को ये त्यौहार मनाने का मौका मिल रहा है। तो ये गाना तो हमें बिल्कुल नहीं भूलेगा। यू कैन से कि दिस इज़ अ ट्रेडमार्क फॉर सॉन्ग फॉर बसंत। ये जिंगल है, ये ओएसटी है बसंत का। चाहे जितने भी गाने आ जाए जहन में एक बार फिर से वही आता है बो काटा, तो वैसे अब बिल्कुल सुन भी लिया जाए ना, माहौल भी है, सुन लें, बिल्कुल सुन लें जी। कि दिल हुआ वो काटा, 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 ऐसी नजरों से जाने तनाव कोई रब्बा से। इतना खूबसूरत गाना है, दिल करता है स्टूडियो से बसंत मनाना शुरू कर दें। शुएब, और ये पता है सदाबहार गीत है। आपको पता है कि ये गाना ये गाना आया था 1996 में। अच्छा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितना पुराना गीत है, लेकिन आज भी जो है ये उसी तरह रेलेवेंट है, उसी तरह जो है वो एकदम से इंसान का मूड जो है वो चेंज हो जाता है, और आपका दिल चाहता है वाकई कि आप छत पे जाएं और फिर गुड्डी उड़ाएं। और शुएब देखें, रील्स का दौर है, बहुत ही कम, मतलब अब तो एनर्जी भी नहीं उतनी रहती कि आप इतना स्क्रॉल करें देखें, लेकिन कुछ गाने या कुछ चीजें ऐसी हैं आप बार बार सुनने का दिल करता है। और ये गाना जब हम सुनते कोई एक नई वाइब और एक नया हारून, जो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ गाना ही नहीं, अगर आप वीडियो भी देखें तो फरिया भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी सादगी में भी बड़ी कमाल लग रही हैं। बिल्कुल, मैंने फरिया के साथ बहुत काम किया है, तो बहुत ही खूबसूरत खातून है। जितनी सुरीली उनकी आवाज़ है उतनी ही खूबसूरत उनकी शख्सियत है। और अभी हमने रिसेंटली एक इश्तिहार में उनको दोबारा बहुत अरसे बाद मैंने देखा फरिया को, तो बहुत खुशी हुई। फरिया को ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आना चाहिए और दोबारा से म्यूज़िक बनाना चाहिए। अच्छा शुएब, अगर हम कंपैरिजन, वैसे बनता तो नहीं है, हर दौर का एक अपना ही वो जोश होता है, जज्बा होता है और एक पर्सनालिटी PSL के ऑफिशियल तरानों का करेंगे हम। उसका कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी जो बिलाल सईद को इस बार बसंत का चेहरा बनाया गया है, आप कैसा देखते हैं उनको? और बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज है, रिवायती बसंत वाली वाइब है, मेला सा लगा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्ती वाइब आ रही है, कैसा लगा है आपको? बिल्कुल जी, मैंने गाना सुना, बहुत खूबसूरत गाना है। बिलाल तो बहुत ही खूबसूरत सिंगर है, आपको पता है पंजाबी में उसका जो एक अपना अंग है वो जो है वो फौरन कनेक्ट करता है। और बसंत की जो एक गहमा गहमी होती है, बसंत की जो एक फील होती है, बसंत का जो एक जोश जज्बा होता है, उसके साथ बिलाल ने ये कॉम्पोजिशन बनाई है। आपने बात की कि वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकल के आई है। वीडियो बहुत खूबसूरत है, और अगेन मुझे लगता है कि 2-3 साल जिस तरह इंशाल्लाह हम बसंत मनाते रहेंगे हर साल, जैसे मौसम बहार आएगा तो लाहौरी जो है वो इस गाने को भी उसी तरह मकबूल बना देंगे। बिल्कुल, ये भी जो है वो मकबूल हो जाएगा। और स्टाइल के हवाले से भी हारून जरा बताएं ना कि वो स्टाइल कैसा है बिलाल ने जो कैरी किया है, और डिजाइनर ने क्या? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फाहद की मेरे ख्याल में डिजाइनिंग है, 1-2 ड्रेसेस तो मुझे लगा डेफिनेटली कि फाहद जो डिजाइनर हैं बहुत
मशहूर लाहौर के, उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। तो वो जो आपको मोर पंख नजर आ रहा है बिल्कुल, और वो जो रंग बिरंगा, आज देखिए मैंने भी उससे इंस्पायर होकर थोड़ी सी जो है उसमें रंग डाला है। मैं भी इसी से इंस्पायर। तो बिल्कुल हम सब जो हैं वो इस वक्त बसंत मूड में चल रहे हैं। तो लॉन्ग वीकेंड मिल गया है, बहुत खुशी हो रही है, और अल्लाह ताला इतनी खुशी हो रही है शोएब, अब ये गाना सुन ही लेते हैं जितने हम इंस्पायर हो गए। बिल्कुल सुने जी, बिल्कुल सुने। के सारे रंग अज आ गई बसंत, ऐसा जश्न मनाना है, खुशियां दे लेके सारे रंग अज आ गई बसंत, ऐसा जश्न मनाना है। वाह अरुण, बड़ा ही जबरदस्त गाना है और बड़ा अच्छा पिक्चराइज इसको किया गया है। अरुण, माजी मुझे में लग रहा है थोड़ा आपका थोड़ा भंगड़ा जो था ना आपका वो निकल रहा था। जी, बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चल रहा है। अरुण, अब माजी की बात करें, जरा थोड़ा सा पास में झांके, तो बसंत को लेकर कौन से गाने अवाम में बेहद मकबूल रहे? मैं ये नहीं कह रहा बहुत पुराने हैं, लेकिन मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि कौन कौन से गाने बड़े जबरदस्त रहे हैं, क्योंकि आपको सारी चीजों का पता है। मैडम नूरजहां ने भी बसंत के लिए कोई खुसूसी गीत गाया है हमारे लेजेंड्स ने। बिल्कुल, मैडम नूरजहां के तो खैर जितने पंजाबी गाने हैं वो आपको पता ही, उसकी बीट ऐसी होती थी। खूबसूरत गाने हमारी बिल्कुल आर्काइव का हिस्सा हैं। लेकिन एक गाना मैं याद कराना चाहूँगा, दुपट्टा, पाकिस्तान की बिल्कुल अर्लीस्ट फिल्म्स में से थी, और उसमें मैं बन पतंग उड़ जाऊंगी। अभी रील्स में जब बच्चे अभी रील्स बना रहे हैं जेनजी वाले, तो ये पूरे दोबारा से बसंत का जो मैजिक है उसको डिस्कवर कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये गाना सुने, और इस गाने के ऊपर अगर कोई अच्छी सी रील बना के मुझे भी टैग करें और हमारे प्रोग्राम को भी टैग करें, तो हम ये गाना ये अगली दफा चला देंगे जब रील्स हम चलाएंगे बसंत की। तो चले हम फिर कोशिश करते हैं कि बताएं टीम, हम ये गाना सुन सकते हैं? यस। तू धरती पर मुझे बुलाए, मुझे बुलाए, मैं आकाश को जाऊं रे, मैं आकाश को जाऊं रे, हवा के संग लहराऊं लहराऊंगी, मैं बन पतंग उड़ जाऊंगी। खूबसूरत अच्छा हारून, ये पुराने गाने सुन के तो ये लगता है कि इसमें लेस फनकारी है, मोर मौसीकारी है इसके अंदर। यानी कोई ऑटो ट्यून नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं लिया गया, और आवाज़ ही जनाब वही ज़बरदस्त होती है, वही जादू जगाती है सही गानों में। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैडम की खुद इसमें अदाकारी भी करती हुई नजर आ रही है, आपको आवाज़ भी उनकी आ रही है, और मैं बन पतंग उड़ जाऊंगी। तो वो जो है ना, ये मेरे ख्याल में जितनी भी जेंजी की लड़कियां हैं इस वक्त लाहौर में, उनको मेरा चैलेंज है इस गाने के ऊपर एक अच्छी सी रील होनी। पंजाबी के गाने भी तो बताएं ना हमें। आप रील्स की बात करें, बरारुल हक का बहुत बड़ा कमबैक हुआ है एक बार फिर से 2026 में। उनके अज मेला वेखन आईया कुड़ियां लाहौर दी, ये रील इतनी ज्यादा चल रही है ट्रेंड में, और अबरारुल हक के गाने सदाबहार हैं, कोई इवेंट हो, कोई शादी हो, चलने ही चलने होते हैं। माहम ने भी हिस्सा डाल लिया भी। यस, ये जो है ना वो जब उनकी आवाज आती है या उनका म्यूजिक हम सुनते हैं, तो वो अपना मूड खुद सेट करते हैं। तो वो जैसे ही वो होता है ना, तो वो सब पंजाबियों के और पाकिस्तान में जहाँ भी लोग समझते हैं म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, वहाँ पे दिल साथ साथ धड़कने लगते हैं। तो आज मेला वेखन आईया कुड़ियां लाहौर दियां, वो गाना जो है वो भी इस वक्त रील्स पे ट्रेंड कर रहा है। बहुत रील्स बन रही हैं और बनेंगी अभी इंशाल्लाह। आज हारून हम सुनाएंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। मुख नूं सजा के लचका के, लाली गल्लां उत्ते चंगी तरह ला के, अज मेकअप किट मुका के, नैना दे तीर चला के, धरती हिला के, जरा न शर्मा के, अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लाहौर दियां, अज मेला वेखण आईयां कुड़ियां लाहौर दियां। रब जी ने आप बनाइया ने, मुंडिया ने इन्ना पिछे अड्डियां कसाइया ने, सारे ही हैरान ने कि फौजा कित्थों आईया ने, बाबा जी ने वेखण लई ऐणकां मंगाइया ने, बाबे नूं लिफ्ट करा के, ओए दिल ते तार वजा के, धरती हिला के, जरा न शर्मा के। वाह वाह, हाय हाय।
आज मेला वेखन वाकई आज सब वैसे मेला लाहौर में लगा हुआ है, दीगर शहरों लगा से हुआ भी है। सब यहाँ अब मौजूद है लाहौर में। तो हारून कोई और याद ताजा करवाए, हम सारे हारून पुराने कोई गाने सुन रहे ठेठ हैं। पंजाबी गाना भी याद करवाएं जबरदस्त सा। बिल्कुल। मुझे क्या समझ आ रही है आप आप किस लोगों को तरह क्या से- याद कराऊं? गुड्डी वांगू क्या-क्या आज याद मैनू कराऊं? सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। गुड्डी वांगू आज मैनू सजना। उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा बताएं, फिर हम सुनते हैं। पहले बताएं चला सकते हैं या नहीं चला सकते? ये अफशां का गाया हुआ गाना है। अफशां हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी खूबसूरत मैडम अफशां सिंगर रही हैं, अभी आजकल अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो अफशां का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना, और अब तो इसके रीमिक्सेस बहुत सारे आ गए हैं, और अगेन ये रील्स के लिए ये गाना भी बड़ा अप्रोप्रिएट है। सुनते हैं, Trending- सुनवाएं जरा। सुनते हैं सुनते हैं। प्यार वाली सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा गुड्डी आज प्यार वाली सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा तेरे हाथ जोड़ तेरा लगना नहीं जोर तू सुन के हटाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा गुड्डी आज प्यार वाली सजना उड़ाई जा ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖ ਦੇ वाह वाह, हारून आपको अपना दौर याद आ गया होगा। मैं ये नहीं कह रही अगेन उजैर की तरह आप इतने पुराने लेकिन ये गाने सदाबहार है। नहीं, ये गाना एक्चुअली मैंने डिस्कवर किया अभी जब अच्छा। मीरा की फिल्म आई थी बाजी, तो उसमें भी ये गाना दोबारा से रिक्रिएट किया गया था। तो जो गाने सदाबहार होते हैं ना, वो बार बार आपको सुनने को मिलते हैं। अब रीमिक्सेस का जमाना है, तो ये गाना भी बहुत दफा रीमिक्स हुआ है और हमने बहुत दफा सुना है। और ये इमरोजिया आपको स्क्रीन पे नजर आ रही थी, और ये फिल्म थी खड़ाक। तो ये खड़ाक। फिल्म खड़ाक का गाना है, और ये इमरोजिया बहुत खड़ाक अच्छी है। एक्ट्रेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। तो ये गाने जो है ना, ये सदाबहार हैं, वाकई ये सदाबहार गाने हैं और बार बार सुनने को मिलेंगे। और इस बसंत पे तो आपको लाहौर में तरह तरह के गाने सुनने को मिलेंगे। शाजिया मंजूर और हमें जो है वो हुमैरा अरशद के गाने भी याद रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हुमैरा का तो अभी एक नया गाना आया बसंत के लिए, अगर है हमारे पास तो वो भी सुन लेते हैं, या शाजिया का पहले सुनते हैं गाना? शाजिया मंजूर का सुन लेते हैं। जी जरूर। अरुण, शाजिया मंजूर के हवाले से ये गाने पे तो हम बात करेंगे, लेकिन शाजिया मंजूर जहाँ पे चली जाए ना, वहाँ पे 440 वॉट की एनर्जी जो है ना वो आ जाती है। मुझे याद है लास्ट टाइम ईद ट्रांसमिशन में वो हमारे साथ थी सेट के ऊपर, और शुक्र है कोई गिरा विरा नहीं है, सारे बच गए सारे महफूज रहे हैं। लेकिन वो एक दफा समा बांध देती हैं, रौनक लगा लेती हैं। इस गाने से लेके आपकी कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं, वो भी जरा हमारे साथ शेयर कर दें हारून आज। बिल्कुल जी, ये गाना तो इतना खूबसूरत गाना है कि हर ओकेजन पे जो है, खुशी के ओकेजन पे शाजिया मंजूर की आवाज हो और उनका एक तड़कता भड़कता गाना हो, तो ये गाना भी इसी तरह का है। मेहंदियों पे ये गाना बहुत यूज हुआ है। मुझे याद है कि मेरी मेहंदी पे भी ये गाना जो था, मैंने इसलिए कहा कोई ना कोई आपकी याद वाबस्ता होगी। खुशगवार याद है उज़ैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल मेरी मेहंदी पे इस गाने पे बहुत डांस हुआ। ये आप घर पे शो देखा जा रहा है हारून, आप इसलिए कह रहे हैं मुझे लगता है। हारून, ये तो हो गया। एक और भी गाना है जो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा मिस करें, नचांगे सारी रात। बिल्कुल बिल्कुल नचांगे सारी रात, ये भी बहुत जबरदस्त है। और इसके जी लेकिन मैं कह रहा था, ये नाइट बसंत जो होती है ना, लाहौर की एक बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन नाइट बसंत भी है जी। कल रात से शुरू है। अज़मा बुखारी साहिबा को हमने देखा, वो रात को ही 12 बजे उन्होंने पतंग
पहली कन्नी दे के आगाज कर दिया था बसंत का जी। तो ये रात को ये साउंड ट्रैक जबरदस्त है, ये नचाएंगे सारी रात, लेकिन आवाज हल्की रखें, थोड़े लोग परेशान ना हो जो सो रहे परेशान ना हो, हैं। yes। लेकिन मुझे लगता है लाहौर में कोई सो नहीं रहा लाहौर होगा, में सब कोई enjoy कर सो रहे नहीं रहा, जिसके पास सामान नहीं भी है वो बस छतों पर देखने, रौनक देखने ही चढ़ा हुआ है। चांद की रोशनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, आज तो रात की। माशाल्लाह। अच्छा, एक और गाना है चेत चढ़िया, इसके हवाले से हाँ, बताएं हाँ, कुछ। बिल्कुल जी, चेत चढ़िया क्या खूबसूरत गाना है। आपको पता है बसंत की जो एक रेलेवेंस है वो सरसों के साथ है, सब्ज रंग के साथ है, जी। और महीने जिस तरह बहार की आमद होती है उस तरह वो गाना बहुत खूबसूरती से हुमैरा चन्ना साहिबा ने गाया है। क्या खूबसूरत आवाज है हुमैरा चन्ना की, मेरी फेवरेट सिंगर है, वाह। तो मैं ये गाना जरूर इस लिस्ट में शामिल करूंगा। जरूर सुन लेते हैं। सुने। चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, कि नैनी खा भरे भरे। चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, साडा जग सी वीरान अज वसिया, कि नैनी खा भरे भरे। वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, वाह डालियां दी मेंढी पई खोल दी, रंगा दी जंज चढ़े चढ़े, चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया, चेत चढ़िया, चेत चढ़िया। वाह वाह वाह, वाकई हारून समझ आ रही है कि आपका क्यों फेवरेट है, और विजुअल्स कितने हारून खूबसूरत हैं। बहुत जबरदस्त है। ये जो मेहंदी का जहाँ पे जिक्र हुआ है उससे पहले वाला जो मिसरा, अगर आप उसको ट्रांसलेट करके समझा दें तो क्या ही बात। चेत चढ़िया यानी चेत का महीना आ गया है, ते असा तेनू तकिया, तो हमने आपको देखा कि जैसे जैसे बाहर का मौसम आया है तो आप भी नजर आए हैं। आगे के लिरिक्स मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उज़ैर मैं इसके बाद आपको कॉल करता हूँ तो सब समझाऊंगा। लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज और विजुअल्स कितने खूबसूरत, इतने वो पूरे ट्रेडिशन के साथ उन्होंने धूम वीडियो धड़का बनाई, नहीं है धूम लेकिन धड़का। वाइब पूरी है इसकी। यस, बहुत खूबसूरत। जी, एक और और उसके बाद गाना हम भी है, बात कर रहे थे। सकल बंद फूल। हाँ जी, हमारी टीम की बड़ी सकल ख्वाहिश बंद- है कि वो गाना चलना चाहिए। क्या तो वो भी जबरदस्त, सुन- अमीर बिल्कुल, खुसरो का बिल्कुल। कलाम। जी। अमीर खुसरो का कलाम, और ये वो अगेन ट्रेडिशनल गानों में से Yes. जो कि हमें बसंत की फील में लेके आते फील में हैं। लेके सुनते हैं। सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन अंगना मोरे टीसू तूरे, कोयल कूकत डार डार, और गोरी करत सिंगार, मालनिया वाले आई घर सो, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन अंगना मोरे टीसू तूरे, कोयल कूकत डार डार, और गोरी करत सिंगार, मालन। बड़ा ही जबरदस्त ये कलाम है अमीर खुसरो का, और अभी संजय लीला भंसाली ने भी अपनी फिल्म मशहूर हीरा मंडी में भी इसको बिल्कुल। यूज किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये गाना भी अगेन टाइमलेस गाना है, जो कि अमीर खुसरो के वक्त से चला आ रहा है ये कॉम्पोजिशन, और कव्वाली के अंदाज में भी गाया जाता है और गीत के अंदाज में भी गाया जाता है। तो ये गाना भी जो है बसंत आती है, सरसों के फूल हारून खिलते इसका हैं, और हारून ये मैं गाना तो ये याद चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अपनी ऑडियंस को बताया जाए, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बताएं या फिर मैं बताऊं? नहीं, बिल्कुल हम दोनों मिलके बताते हैं। जरूर जरूर। ये ये जो जिस तरह अभी हम देख रहे थे कि सीएम साहिबा ने भी जिक्र किया था कि वसंत पंचमी जो एक त्यौहार हुआ करता था पुराना, वहां से ये ट्रेडिशन चली आ रही है ये बसंत की। और फिर जब अमीर खुसरो ने देखा कि उनके जो मुर्शिद थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो उदास थे अपने बेटे की वफात पे, तो बड़े अरसे के बाद अपने नेफ्यू फिर उनको खुश की, करने के उनकी शादी नहीं हुई थी हारून, उनके नेफ्यू की। जी, नेफ्यू थे, बिल्कुल ठीक है। दुरुस्त करने के लिए शुक्रिया। और फिर वो जब उदास थे, उनके नेफ्यू की डेथ हो चुकी थी, बड़े अरसे वो उदास रहे, तो जब उनको चेयर अप करना था
तो फिर उन्होंने देखा कि ये खवातीन जो हैं वो बसंत की आमद के साथ, बहार की आमद के साथ पीले कपड़े पहनकर नाच गा रही थी। तो उन्होंने फिर यही गाना लेकर वहां से ये कॉम्पोजिशन बनाई और अपने जब मुर्शिद को सुनाई तो उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा ही है ना उज़ैर? जी हारून, बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ा ये एक हिस्टोरिकल वाक़या। और अब हमेशा मैं आपको आगे से थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूँ कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह पर हमेशा बसंत पंचमी जो है वो मनाया जाता है और इसी येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। चादरें भी आती हैं और साथ फूल भी आते हैं। और उसके अलावा हारून एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप पीर नसीरुद्दीन नसीर का सुने इस गाने से मुतालिक जो उन्होंने खुलासा किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये बताते हैं कि जनाब ये 3 रागों के ऊपर गाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इसको इलेबोरेट किया। वेरी नाइस। नहीं जी, अगेन जिस तरह मैंने कहा मैजिकल कॉम्पोजिशंस हैं जो कि ये हम जब टाइमलेस हैं कि आज के ज़माने में बैठकर हम उस ज़माने को याद कर रहे हैं और ये म्यूजिक आज भी दिलों को उसी तरह हारून, जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं, हमने तारीखी गाने भी सुन लिए हैं, टाइमलेस गाने भी सुन लिए हैं, पुराने हर गाने को अगर हम याद भी कर रहे हैं तो हमारा जो जोश है वो वलवला है वो बढ़ ही रहा है। नई जनरेशन के साथ साथ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तो आजकल के गानों का अगर पिछले गानों से हम कंपैरिजन करें तो देखें कितनी खूबसूरत सिंपल सी वीडियोस थी, ना कोई हल्ला गुल्ला ना कोई वो इस तरह की चीजें, बट वो लिरिक्स में कितनी असर रखने वाले सूदिंग गाने हैं। जी बिल्कुल जी। और ये मेरे ख्याल में ये जो एक वैरायटी है ना, इसी के अंदर एक मज़ा भी है कि आप एक मधुर सा गाना सुने जरा जो है वो हल्का फुल्का सा, और फिर उसके बाद आप भंगड़े पे आ जाएं और फिर आप जो है वो कोई ऐसी वाइब वाला गाना सुने जो आजकल जेनजी सुनती है। मैं तो हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ और मुझे मजा आता है कि मैं उसको कंपेयर करूँ, जिस तरह उज़ैर बता रहे थे उसकी पूरी तारीख को जो है वो खंगाला जाए और फिर उसमें से जो है मुख्तलिफ चीजें निकाल के उसको इंजॉय करें। तो बिल्कुल जो भी गाना सुने, जो भी इंजॉय करें, जिम्मेदारी के साथ करें, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा सोचें भी कि उसके अल्फाज क्या कह रहे हैं, वो कॉम्पोजिशन कहाँ से आ रही है, वो किस ट्रेडिशन से निकल के आया। यस हारून, इसका मकसद भी यही था कि ये गाना लोगों के लिए समझना मुश्किल है, तो जरा बैकग्राउंड बताया जाए कि इसका लिंक कहाँ से है। शकलबंद का पूछ रहे हैं? जी हारून जी शकलबंद फूल रही सरसों, जिस तरह मैंने बताया कि वो खवातीन जो है वो गा रही थी, तो बन जो है वो ऑफ कोर्स जंगल को कहते हैं। तो जंगल की शक्ल में सरसों जब उगना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि बहार की आमद है, मौसम बदल रहा है, सर्दी चली गई और अब जो है वो। अच्छा हारून, ये गाने तो बहुत हो गए, मैं जरा ये जानना चाहता हूँ कि हारून अगर इस बसंत के मौके पर जनाब कोई गुड्डा उड़ाएं और मौका दिया जाए हारून को कि आपने कोई 3 जुमले जो हैं वो अपने गुड्डे पे लेके उड़ाने हैं, तो वो कौन से होंगे हारून? पहला तो डेफिनेटली मेरा ओजी जुमला जो होगा वो ये होगा, देख मगर प्यार से। ओके। तो ये हारून अगर आप इसको यूं कर ले, काट मगर प्यार से। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल प्यार से ही है। गुड्डा तो अपने ही सफर पे होगा, तो उस सफर में अगर आपने उसको काटना है तो काट लें, लेकिन प्यार से काटें। और बाकी 2 अभी भी ऑप्शंस हैं आपके पास हारून। अच्छा, एक और डेफिनेटली जी, बिल्कुल हमारे जो ट्रकों के पीछे लिखे हुए जुमले होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और वही हम जो है अपनी पतंगों के ऊपर भी लगाना चाहेंगे। तो हम चले दुश्मन जले, जरूर। अच्छा रह गया, इंटरेस्टिंग। अच्छा है हारून, जबरदस्त। थर्ड डेफिनेटली जी, माँ की दुआ जन्नत की हवा, क्योंकि हवा के दोष पे ही ये पतंग जा रही है और ये इंशाल्लाह इसी तरह ऊपर जाएगी। अगर मैं अपना भी बता दूं, आप समझे कि शायद मुझे इम्तिहान में डाला उज़ैर ने, मैंने अगर लिखवाना हो तो मैं एक ही जुमला लिखवाऊंगा, कोई जल गया किसी ने दुआ दी। या हारून एक और वो जो पॉलिसी है जिस पे मैं खुद भी अमल पैरा रहता हूँ, तू लंघ जा साड़ी खैर। साड़ी खैर है। बहुत शुक्रिया हारून। हम पहले अपना भी तो बता देना, आप इस तरह नहीं। हाँ, आपको भी बताना पड़ेगा। आप क्या लिखवाएंगी? जाओ तो वापस ना आना। आपकी गुड्डी कट गई, फिर माँ आपकी गुड्डी कट जाएगी। कटाई आई हुई है। बहुत शुक्रिया हारून, पेचे का इंतजार है हारून। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही है और वाकई की जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई।